एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप जिस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि सोशियोलॉजी की बेसिक टर्म्स के अंदर इस्तेमाल होती है। अगर आपने सोशियोलॉजी की डेफिनेशंस देखी हों तो बहुत से सोशल साइंटिस्ट हैं जो कि सोशियोलॉजी को एक्सप्लेन करते हैं या डिफ़ाइन करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल ग्रुप्स। Means most of the social analysts define sociology as the study of different social groups and the behavior of individuals in particular groups. आप अगर अपनी बात करें तो आप दिन में न जाने कितने ग्रुप्स का पार्ट होते हैं। कहीं पे आप किसी फॉर्मल ग्रुप का पार्ट हैं तो कहीं पे आप फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठे हुए होते हैं। मीन्स आप डिफरेंट जगह पे डिफरेंट ग्रुप्स का पार्ट होते हैं और ये ग्रुप्स का पार्ट बनना लाजमी होता है। एक इंडिविजुअल ग्रुप्स को ज्वाइन ज़रूर कर रहा होता है, कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी ग्रुप में ज़रूर कनेक्टेड होते हैं। तो सोशल ग्रुप क्या है और एक इंडिविजुअल ग्रुप को क्यों ज्वाइन करता है और इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, इस वीडियो में बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरिल डिफाइन करते हैं दैट 2 or more persons आर इन कम्युनिकेशन ओवर एन एप्रिशिएबल पीरियड ऑफ टाइम एंड हु एक्ट इन अकॉर्डेंस विद कॉमन फंक्शंस और पर्पस। 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हों, काफ़ी टाइम से साथ हों और जो एक दूसरे के साथ मिल के फंक्शन परफॉर्म करें किसी ख़ास मकसद के लिए। तो यहाँ पे आपको 2 से 3 पॉइंट्स नज़र आते हैं ग्रुप्स को डिफ़ाइन करते हुए। दैट एक ग्रुप कभी भी एक इंडिविजुअल के ऊपर बेस नहीं करेगा, बल्कि ये स्टार्ट होगा 2 या 2 से ज़्यादा लोगों से जिनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगा और वो कम्युनिकेशन और वो साथ में रहने का जो मकसद है उनका कोई एक ख़ास पर्पज़ होगा और उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शनिंग कर रहे होंगे। दूसरी डेफिनेशन है एन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स विच परसिस्ट इन टाइम विच हैज़ 1 or more इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़ इन कॉमन एंड विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे भी आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोगों का मजमुआ, एग्रीगेट ऑफ पीपल जो कुछ टाइम से साथ हों और जो म्यूचुअल इंटरेस्ट रखते हों। मीन्स अगर आप किसी ग्रुप का पार्ट हैं तो आपके ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स या इंटरेस्ट सेम होंगे, मिलते जुलते होंगे और बाहिमी होंगे, और आप जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं और एक ख़ास मकसद के लिए होती हैं। तीसरी डेफिनेशन कहती है व्हेनेवर 2 or more individuals come together and influence one another they may be said to constitute a social group. सिंपल, 2 या 2 से ज़्यादा लोग हों जो साथ में हों और साथ ही साथ एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हों। मीन्स इंटरेक्शन हो, म्यूचुअल रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस हो। तो इन डेफिनेशन से आपको समझ आता है दैट एक सोशल ग्रुप आप उसे कहते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग जमा होते हैं और उनमें म्यूचुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं और वो कुछ खास फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं किसी खास मकसद को अटेन करने के लिए। सो दिस इज़ व्हाट यू कॉल अ सोशल ग्रुप। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई डू पीपल जॉइन ग्रुप्स। लोग ग्रुप्स को क्यों ज्वाइन करते हैं। मीन्स ऐसी कौन सी वजह होती है, एक इंडिविजुअल अकेला क्यों नहीं रहता। अगर आपने कभी मैन की डेफिनेशन पढ़ी हो सोशियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में तो पहले कहा जाता था मैन इज़ आ सोशल एनिमल। मीन्स उसे सोशल कहते थे और एनिमल कहते थे। सोशल इसलिए कि वो अकेला नहीं रह सकता। एक सेंटेंस यूज़ होता था मैन के नॉट लिव इन आइसोलेशन। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये डेफिनेशन चेंज हुई और अब कहा जाता है मैन इज़ आ रैशनल बीइंग। मीन्स एक इंसान एनिमल नहीं है बल्कि बीइंग है, और कौन सा बीइंग है, रैशनल बीइंग है, जो कि अपने फैसले किसी ख़ास वजह को सामने रख के कुछ कॉस्ट और बेनिफिट्स को कैलकुलेट करने के बाद लेता है। मीन्स अगर आप एक छोटे से छोटा काम करते हैं, अगर आप बिज़नेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने वाले हैं, आप कोई कोर्स ऑप्ट करने वाले हैं, आप कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे आप कुछ कॉस्ट और बेनिफिट्स को कैलकुलेट करते हैं। तो इसी तरह से एक इंडिविजुअल अगर ग्रुप को ज्वाइन करता है तो उसके पीछे भी उसके कोई ख़ास मकसद होते हैं। इंसान अकेला क्यों नहीं रह सकता, इंसान ग्रुप में क्यों रहना चाहता है, ऐसी क्या वजूहात हैं। तो आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं दैट आर दी रीजंस बिहाइंड एन इंडिविजुअल ज्वाइनिंग ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। जब आप एक ग्रुप का पार्ट होते हैं आप सिक्योर फील करते हैं। अक्सर हमारे बड़े हमसे कहते हैं दैट अगर आप तिनकों को अकेला अकेला रख देंगे तो वो टूट जाएंगे, और अगर आप उन्हें एक कंबाइन करके बंडल फॉर्म में रखेंगे तो उनको तोड़ना मुश्किल होगा। इट मीन्स ग्रुप गिव्स यू सिक्योरिटी। जब आप एक ग्रुप का पार्ट होते हैं आप सिक्योर फील करते हैं क्योंकि आप जानते हैं आपको सपोर्ट करने वाले, आपके साथ कोऑपरेट करने वाले
डिफरेंट लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आप अकेले नहीं हैं, तो वो सेंस ऑफ लोनलीनेस फील नहीं होता. दैट इज़ वाई यू फील सिक्योर एंड सेफ. सेकेंड, सेटिस्फाई दी स्टेटस डिमांड. जब आप किसी ग्रुप का पार्ट होते हैं आपको कोई ना कोई स्टेटस ज़रूर मिलता है. छोटी सी मिसाल है, अगर एक लीडर है मिसाल के तौर पे और वो एक ग्रुप को लीड कर रहा है, तो वो जो उसे स्टेटस मिला है वो उसके ग्रुप का पार्ट होने की वजह से मिला है. अगर मैं किसी को टीच करती हूँ, किसी एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को जाकर टीच करती हूँ, तो मुझे टीचर का जो स्टेटस मिला है वो मुझे इस ग्रुप की वजह से मिला है. एक अकेला इंसान किसी भी स्टेटस का मालिक नहीं हो सकता. मीन्स अगर फादर है तो वो इसलिए है क्योंकि उसके चिल्ड्रन हैं, कोई अगर मदर है तो वो इसलिए उसके पास चिल्ड्रन है, कोई अगर टीचर है इसलिए क्योंकि उसके पास स्टूडेंट्स हैं, कोई अगर लीडर है तो इसलिए कि उसके पास फॉलोअर्स हैं. तो कोई भी इंसान अकेला स्टेटस को सिक्योर नहीं कर सकता, एक्वायर नहीं कर सकता. आपकी स्टेटस डिमांड्स को पूरा करने के लिए आपको ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ता है. देन सेल्फ इस्टीम. मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी में जहाँ पे और डिफरेंट नीड्स थी, वहाँ पे एक नीड होती है सेल्फ इस्टीम. आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी इंटरनल सेल्फ इस्टीम, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ये भी तब होती है जब आप एक ग्रुप ज्वाइन करते हैं. एक अकेला इंसान डिप्रेस्ड हो सकता है, एलियनेटेड हो सकता है, फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है और डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. लेकिन अगर आप एक ग्रुप का पार्ट बनते हैं और अगर वो आपको सपोर्ट करता है तो आप में एक सेंस ऑफ सेल्फ इस्टीम डेवलप होता है. अगर आप किसी ग्रुप का पार्ट बनते हैं और आपके ग्रुप मेंबर्स आपको मोटिवेट करते हैं तो आपकी सेल्फ इस्टीम इंक्रीज होती है. आपको फील होता है कि यू आर नॉट अलोन, देयर आर पीपल्स अराउंड यू हु आर विद यू, हु बिलोंग टू यू. दैट इज़ वाई आपकी सेल्फ इस्टीम भी इंक्रीज होती है. देन मॉरल सपोर्ट एंड अचीव गोल्स. जैसे हमने लास्ट जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं ग्रुप की, उसमें हमने देखा है इट इज़ मीन टू अटेन गोल्स. आप अपने गोल्स को कभी भी अकेले एक्वायर नहीं कर सकते. जैसे इफ़ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ माई सेल्फ, I wanted to be a university lecturer. Now I have become, but by defining different groups. मैं different organizations का part बनी, मैंने different groups join किए, उसके बाद आज आकर I am at the level where I wanted myself to be. If I am teaching right now, if I am conveying something right now, this is because many of the viewers over there are listening to me. सो आपको मॉरल सपोर्ट भी मिलती है, साथ साथ आप किसी ग्रुप का पार्ट होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है, वो आपको सपोर्ट करते हैं हर तरह से, तो आपको सपोर्ट मिलती है और साथ ही साथ गोल्स अचीव होते हैं. सबल सेंस ऑफ पावर. व्हेनेवर, वही वाली जो तिनकों वाली एग्जांपल दी थी, व्हेनेवर यू पीपल आर नॉट अलोन एंड देयर आर पीपल अराउंड यू, सो यू फील एम्पावर्ड. आपको एक सेंस ऑफ पावर फील होता है जब आपके इर्द गिर्द ज़्यादा लोग होते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं. ज़ाहिर है जब आप सिक्योर होंगे, जब आपके साथ देने वाले लोग होंगे तो आप पावर्ड फील करते हैं. एक अकेला इंसान एलियनेटेड फील करता है, उसमें वो सेंस ऑफ पावर नहीं होता है क्योंकि वो जानता है कि मेरे अराउंड लोग नहीं हैं जो मेरा साथ दे सकें, मेरे साथ कोऑपरेट कर सकें. एंड एट दी एंड जब आप एक ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आप सक्सेसफुली अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं. और इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, वही विद रेफरेंस टू दी मैस्लोज थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स. उसमें एक थ्योरी थी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. देखें, वी रियली वांट टू बिलोंग टू समवन. आज अगर लोग डिप्रेस्ड होकर सुसाइड करते हैं तो उसके पीछे रीज़न यही होता है, दे फील, जैसे आपने अगर ईगोइस्टिक सुसाइड के बारे में देखा हो, पढ़ा हो कभी, जो 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड थी दरखाइम की, उसमें से एक सुसाइड थी ईगोइस्टिक. ईगोइस्टिक सुसाइड को अगर मैं एक जुमले में एक्सप्लेन करूँ ना, तो आई वुड से दैट एक बंदा जब ये सोचता है कि मैं अकेला हूँ तो ही जस्ट कमिट सुसाइड. ही वॉन्ट्स टू टेक हिज लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ द फीलिंग दैट आई एम अलोन, आई डोंट हैव एनी वन. तो आपकी एक नीड होती है, सबसे बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट नीड होती है, दैट यू रियली वांट टू बिलोंग टू समवन. आपको कोई चाहिए होता है टू शेयर योर फीलिंग्स विद, टू फील रिलैक्स, टू शेयर योर जॉयज़ एंड हैप्पीनेस. आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़रूर चाहिए होता है. हमारे पास बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, हमारे पास हमारे पार्टनर्स होते हैं, हमारे पास हमारे लाइफ पार्टनर्स होते हैं, हमारे पास हमारे सिबलिंग्स होते हैं. कोई ना कोई ऐसा होता है जिससे हम बिलोंग करना चाहते हैं. वी रियली वांट टू बिलोंग टू समवन. और ये जो नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस है, ये भी जब पूरी होती है जब आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रीजन्स बिहाइंड ज्वाइनिंग अ ग्रुप. अब लास्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप, कि एक ग्रुप के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ये वही हैं जो हम लास्ट में डेफिनेशंस में डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ग्रुप कभी भी एक बंदे पे मुश्तमिल नहीं होता. 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके आपस में रेसिप्रोकल रिलेशंस होते हैं, एक्शन होता है, रिएक्शन होता है, दे इन्फ्लुएंस ईच अदर. इनके कॉमन गोल्स होते हैं, एक सेंस ऑफ यूनिटी होता है कि हम एक हैं, हम यूनाइटेड हैं, हमारे अंदर कोहेसिवनेस है.
आपस में लोग कोऑपरेट कर रहे होते हैं। लास्ट की वीडियो में मैंने एक सोशल प्रोसेस शेयर किया था कोऑपरेशन वाला, और उसमें हमने देखा था कि कोऑपरेशन का मतलब है व्हेन पीपल कम टुगेदर एंड दे वर्क टुगेदर टू अचीव अ गोल। तो जाहिर है जब आप एक ग्रुप का पार्ट होते हैं और आपको कोई गोल अचीव करना होता है तो आप मिलकर काम करते हैं। फिर ग्रुप में कोई ख़ास नॉर्म्स होते हैं, हर ग्रुप के ख़ास नॉर्म्स होते हैं जिसके थ्रू आपको कंट्रोल किया जा रहा होता है। एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स होते हैं जिसके थ्रू आपको कंट्रोल किया जा रहा होता है। अभी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक स्टूडेंट है या एक लड़का है, टीनेजर है, वो एक ग्रुप का पार्ट है और उस ग्रुप में लोग स्मोकिंग करते हैं फ्री टाइम में, तो अगर वो उस बिहेवियर को अडॉप्ट नहीं करेगा जो उन्होंने नॉर्म बनाया हुआ है वहाँ पे, तो ही इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल। तो इसके नेगेटिव वर्ड साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जिसको आप पीयर प्रेशर कहते हैं, और इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं कि ग्रुप के नॉर्म्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कहीं ना कहीं से सोशल कंट्रोल लर्न कर रहे होते हैं और आप पे वो इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। फिर जब ग्रुप के मेंबर्स एक ग्रुप का पार्ट होते हैं, उनको एक गोल अचीव करना होता है तो उनका बिहेवियर सिमिलर होता है। दे डू हैव अवेयरनेस अबाउट देयर मेंबरशिप। ग्रुप्स हमेशा डायनेमिक होते हैं, इनमें चेंजेस आते रहते हैं, कभी भी स्टैटिक नहीं होते हैं। इवन सोसाइटी इटसेल्फ स्टैटिक नहीं हो सकती, सोसाइटी का स्ट्रक्चर स्टैटिक नहीं हो सकता। ओवर टाइम कहीं ना कहीं चेंजेस ज़रूर आ सकते हैं, बिकॉज चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर एंड इट इज़ इनएविटेबल। और साथ ही साथ ग्रुप में ग्रुप कंट्रोल होता है, जो कि डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, जो ऊपर हमने नॉर्म्स वाला पॉइंट डिस्कस किया है। सो इट वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू सोशल ग्रुप अलॉन्ग विद द रीजनिंग बिहाइंड ज्वाइनिंग अ ग्रुप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप। आई होप इट हेल्प्ड। थैंक यू।